वंदे मातरम। आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में एक आदेश दिया था कि अपनी पहचान अपनी दुकान के बाहर लगाएं, जिस पर पूरे देश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था इसके ऊपर। तब धर्म को लेकर राजनीति हुई थी, आज धर्म को लेकर हत्या हुई है। पूरा देश के अंदर आक्रोश का माहौल चल रहा है। आज गाजियाबाद की सड़कें जाम थी, जगह जगह पुतला दहन करा गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अभी हम सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी के अंदर है। यहाँ के निवासी जो मान रहे हैं कि शायद इनमें से भी कोई एक हो सकता था उन सैलानियों के अंदर। आइए जानते हैं किस तरह का दर्द गाजियाबाद निवासियों के दिल के अंदर है, क्या परेशानी है, क्या भारत सरकार दोबारा एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और करेगी पाकिस्तान पर। एक महिला इसकी शादी को 6 दिन ही हुए थे, अपनी पति की लाश के साथ बैठी हुई थी। पूरे देश में तस्वीर वायरल हो रही है। हाँ, ये तो बहुत दुखद बात है कि जिसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए और उनके साथ ये घटना हुई है। हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि गोली का जवाब जरूर मिसाइल से दें और पाकिस्तान को जहाँ तक 20-25 साल तक तो वो उठ ना पाए, इस तरह की उनको वो दिया जाए। छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होगा। हमारा जो हिंदुस्तान है वो यही है। हम लोग तो हमेशा यही कहते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुल बोले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। भारत माता की, भारत माता की। जब आतंकवादी हमला होता है तो एक बेटी अपने पिता चाचा के साथ कैंप में दुपक जाती है। बाहर आकर आतंकवादी उनको निकालता है और बोलता है बड़े मोदी के तुम भक्त हो, कह के उसके पिता के सीने में गोलियां दाग देता है। बेटी उसकी बेहोश हो जाती है। वो अभी अपने पिता की लाश के लिए रो रही है। ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी घटना हुई है। और ये सिर्फ आतंकवाद हमें डराने, केवल ये पहलगाम का घटना नहीं है, ये पूरे भारतवासियों को, जितने हिंदू हैं उन सबको डराने के लिए घटना किया जा रहा है। तो अब सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा और हम सारे हिंदू भाई बहन को सरकार के साथ एकजुट होकर उनके मदद करनी होगी, जैसी भी मदद हो। अब आतंकवाद को और आतंक को ख़त्म करना ही होगा। धर्म की बात करते हैं। मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि अब जाति छोड़ो और एकजुट हो जाओ। किस तरह देखते हैं इस बयान? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने मारते वक्त ये नहीं पूछा कि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सिर्फ उन्होंने एक ही चीज़ पूछा, क्या हिंदू हो, और उन्होंने तड़ातड़ गोलियां मारी। तो यहाँ पे हम सबको एकजुट होने की अब ज़रूरत है। हमें कभी भी कोई जातीय भेदभाव अब नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हमारे मन में होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हम एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई से अपना ऑफिशियल दौरा छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। गृह मंत्री कश्मीर चले गए। हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बॉर्डर पे पाकिस्तान ने F-16 फाइटर प्लेन तैनात कर दिए। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल। भारत के हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देंगे। और पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह से मिटाया जाएगा पाकिस्तान के कठमुल्लों को कि वो दोबारा पनपने लायक नहीं रहेंगे। क्या पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या कश्मीर का पहलगाम, हर बार हिंदू ही निशाने पर क्यों? ये जो है बड़ी विडंबना है कि हर बार जो है हिंदू को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं को एकजुट होना है। अब जात पात से ऊपर उठ के हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं और हमारी रक्षा हमें यूनाइटेड होके, एक साथ होके, एकजुट होके करना है। देखिए, एकता में बहुत बल है। अकेला तिनका भाड़ नहीं फोड़ता, और वही जब एकजुट हो जाता है तो एकजुटता की बात करते हैं। ऐसे माहौल पर विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने अपना शोक व्यक्त नहीं करा इस घटना को लेकर, क्योंकि 26/11 के बाद सबसे बड़ी सिविलियन कैजुअलिटी इस घटना को माना जा रहा है। ये बहुत दुखद है कि सारी जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये देश का एकता, अखंडता का सबसे बड़ी प्रश्न है, और इसमें जो है सारे जितने भी विपक्ष हैं उनको देश की जो है रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए उनको एकजुट
होना चाहिए और होना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की मामला है। देश की सुरक्षा की बात करते हैं, ये देश के अंदर उन्होंने एक ऐसा पिकनिक स्पॉट ढूंढा जहाँ पे सुरक्षा बल नहीं थे, पहुंचने में समय लगता है, नेटवर्क की कमी थी, स्थानीय दो वहाँ के लोकल जो लोग उनकी मदद कर रहे थे पश्तो भाषा में आपस में बात कर रहे थे, यानी कोऑर्डिनेशन पूरा था, किस तरह से टारगेट करके मारना है, क्या मैसेज देना है, एक पूरा संयोजित तरीके से उन्होंने अपना ताना बाना बुना हुआ था। उसके बाद देर रात सुरक्षा बलों ने पुंछ में 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया। तो क्या ये उन 4-5 आतंकवादी जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही है उनको मारा जाएगा, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान इसे पाकिस्तान पे करने जा रहा है, जो मिसाल बनेगी पूरे विश्व में? बिल्कुल, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है और हम सब निवासियों का यही मानना है कि अब वक्त आ गया है कि गोली का जवाब मिसाइल से देना है। और वो बात केवल 6 आतंकवादियों की नहीं है, ऐसे 6 मरेंगे, 6 और आएंगे, 6 और आएंगे। पूरे पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करना पड़ेगा, तभी हमारा परमानेंट सोल्यूशन हो पाएगा। धर्म की बात करते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता, तो कल धर्म देखकर हत्याएं क्यों हुई हैं? देखिए, कल जो कश्मीर में धर्म देखकर हत्याएं हुई हैं वो सीधा प्रत्यक्ष और प्रमाण भी है कि आतंकवाद का धर्म होता है और उसका शिकार सिर्फ हिंदू ही होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनसे उनका नाम पूछा गया, उनसे उनकी जाति नहीं पूछी गई, उनका नाम पूछ के उनको गोली मारी गई है। तो ये हम सब भारतीयों को सोचने वाली बात है कि एक तिरंगा है, उसी के नीचे सबको खड़ा होना है, ना जाति धर्म, सब बंटवारे की बात कर रहे हैं पर तिरंगे के नीचे खड़ा होना है। और दूसरी चीज़, आज के दौर, आज का जो समय है, इस पे हमको ना पार्टी, ना पक्ष, ना विपक्ष, सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सरकार पे और गृह मंत्री पे पूरा विश्वास होना चाहिए। और हम भारत के नागरिकों को सिर्फ एक आवाज़ देनी चाहिए कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इसको ऐसा ख़त्म करा जाए आतंकवाद को कि आने वाली 2, 4, 5 पीढ़ियों तक आतंकवाद का नाम खत्म हो जाए। खत्म करने की बात करते हैं, धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से खत्म हुई, लोगों ने सोचा शांति आ गई, टूरिज्म बढ़ा, लेकिन अचानक कल इतनी बड़ी घटना हो गई। टूरिज्म जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है, जो सैलानी है वहाँ से वापस लौट रहे हैं, लोकल जो लोग रोजगार तलाश रहे थे वो रो रहे हैं। क्या स्थिति दोबारा बिगड़ने वाली है? मुझे नहीं लगता है कि हम सब एक यूनिटी दिखाएंगे और यूनिटी दिखाते हुए टूरिज़्म को वापस लाएंगे। हम प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई हो। इस बार हम पीछे ना हटें, हम पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई करके पाकिस्तान का पीओके पार्ट भी वापस लेके आएंगे। आर पार की लड़ाई की बात चल रही है, अभी भी पीओके के अंदर लगभग 100 से ऊपर कैंप एक्टिव है, इसमें 150 से ऊपर आतंकवादी बताए जा रहे हैं। क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी या पाकिस्तान को डर है, जिन्होंने अपने फाइटर प्लेन वहाँ तैनात करे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? जैसे कि आज आपने अगर देखा होगा, एक बाइट आई थी हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, तो उन्होंने 2 बात बोली है। एक बात बोली है कि ये सिर्फ ये 4-5 आतंकवादी जो आके ये काम किए हैं सैलानियों के साथ, ये नहीं, बल्कि इसके पर्दे के पीछे जो लोग भी हैं, चाहे वो ISI हो। और आपको शायद याद हो, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से करीब 4 दिन पहले मुनीर, जो वहाँ का सेना प्रमुख है, शायद मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई घिनौना बात किसी आर्मी चीफ का इस तरह से बात करना कि हमारे जो है हिंदू और हमारी जो रहने की शैली है वो अलग है और जो है हम अलग हैं, हम 2 नेशन की थ्योरी, जो जिन्ना ने आज़ादी के पहले हमारे आज़ादी में 2 भाग में जो हमारे देश को बांटा, वो जिन्ना का ये उसने दोबारा इस चीज़ को उसने बताया। और देखिए आज वही 4 दिन के बाद ये घटना हो रही है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंगित कर रहा है कि इसमें पूरे तरह से पाकिस्तान और आर्मी के बिना सपोर्ट के ये हो नहीं सकता। विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और काफ़ी अधिकारी कह चुके हैं कि अब उनको हमारी भूमि खाली करनी चाहिए। भूमि से मतलब पीओके। तो क्या पीओके वापस आने का सही वक्त है? पीओके वापस आने का सही वक्त क्या है, ये तो हमारी देश की सरकार ही तय करेगी, क्योंकि हमें पीओके वापस लाने का नहीं, सिर्फ हमें पीओके लेना है उनसे, हमें पीओके उनसे छीनना होगा। क्योंकि जब तक हम पीओके उनसे लेंगे नहीं, तब तक इन समस्याओं का हम सही से समाधान नहीं कर पाएंगे। और मैं अपनी देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, किसी भी सिस्टम को चलने के लिए एक अर्थव्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो हम जितनी जल्दी इनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ेंगे, और उसका एक ही समाधान है, हम जो वहाँ पर अभी टूरिज्म चल रहा है, हम ही लोगों की वजह से तो ये टूरिज्म चल रहा है। अगर हम ही वहाँ नहीं जाएंगे तो ये अर्थव्यवस्था वैसे ही टूट। क्या ये सुरक्षा की चूक थी या फिर इनका प्री प्लान था कि वहाँ पर टारगेट करना है और भारत सरकार को एक बड़ा मैसेज देना? बिल्कुल ये प्लान था। भारत सरकार को बड़ा मैसेज ये लोग देना चाहते हैं कि हम अभी डरे नहीं हुए हैं। भारत सरकार क्योंकि ये सोचने लगी थी, वो चुप हो गई थी, लोगों को वहाँ बुला रही थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा यही मानना है कि हमें किसी भी तरीके से इन लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना है जब तक पीओके हमारा
हो नहीं जाता तब तक हमें पीछे हटना नहीं है। देखिए, ये थे प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी के निवासी जिन्होंने अपने अपनी पक्ष रखा। किसी ने कहा कि पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, किसी ने कहा कि पीओके हमारा होना चाहिए, किसी ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल दिल्ली में बैठे राजनेता, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जो बड़ी बैठक कर रहे हैं आने वाले समय में, वो देश के सामने हो जाएगी कि पाकिस्तान का इलाज क्या इस बार बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से होगा या आतंकवादी को जो पालकर वहाँ बैठे हुए लोकल लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तो खैर देखने आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ कपिल मेहरा की रिपोर्ट।